हारे हुए कैंडिडेट नहीं थे वो। मेरी बात सुनिए, मैं आपको इस बात कि वो किसी को भी खड़ा करते, वो किसी का मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा, अगर बत्रा जी को विश्वास था कि मैं दोबारा जीतूंगा तो कांग्रेस से क्यों नहीं लड़े? हम बहुत सारे मुद्दों पर गए, कई बार विधायक जी अंदर ही होते हैं पर होते नहीं है वहाँ पे। मिलने का समय नहीं होता विधायक जी के पास, हम खुद होते हैं और हम नहीं होते हैं। हाँ, होते इसके लिए हैं। हम गए हैं, लेकिन हम बाहर बैठे रहे, विधायक जी आए और निकल के अपना चल दिए। ये हमारे साथ हुआ है। प्रदीप बत्रा जी कांग्रेस विचारधारा से आए हैं, बाद में भाजपा ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा तो नहीं बदलेगी ना, विचारधारा नहीं बदलेगी। मैं कह रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के लिए तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के तो हो गया ना प्रधान जी। देखिए, विचारधारा ये शुरुआत से होती है। विचारधारा कोई टैबलेट नहीं है कि कैप्सूल खिलाया और विचारधारा बदल गई। उनका सौम्य स्वभाव है, वो सौम्य स्वभाव को लेकर के अगर जनता के बीच जा रहे तो गलत क्या है? सौम्य स्वभाव से आप अपने आदर्शों का, जो आपकी आस्था है उसका अपमान थोड़े ना करवा लोगे। मतलब किसी ने मंदिर पर कब्जा कर लिया, वहाँ मांस मच्छी खाया जा रहा है, कुत्ते पड़े हैं, तो अपने सौम्य स्वभाव की वजह से आप। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, सोना कितना भी कीमती क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो कान में पहनने के बाद में कान को तोड़ रहा है तो आप उसको निकालना ही पड़ेगा, आप उसको पहनने नहीं ले सकते। और आप कह रहे हैं कोई और भी अगर लड़ेगा, अगर मान लीजिए हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो आप तो वही वोट्स जो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला था, आप उसी में बंटवारा कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए, बंटवारा हो क्या कुछ भी हो, हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम भी पब्लिक ही हैं, ठीक है, बिल्कुल। और पब्लिक के बीच में बैठते भी, आते भी, जाते भी हैं। अब की बार मैं बता रहा हूँ कि चुनाव वही जीतेगा जो हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा। होता वो भी लहू लाल है जो गीदड़ से डर जाते हैं, होता वो भी लहू लाल है जो शेर से लड़ जाते हैं, हर एक लहू का जलवा कुछ तो अजब असर का होता है, जो मृत्यु को भी ललकारे वो लहू हिंदू का होता है। ये स्टेटमेंट है उमेश प्रधान जी का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू आर्मी के। दूसरी तरफ हमारे मेहमान बैठे हैं विशाल गोस्वामी जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं हिंदू आर्मी के। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है दोस्तों कि आज के समय में भी, जबकि सेंटर में, स्टेट में और यहां तक कि रुड़की विधानसभा जहां से आप हैं, वहां पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सब हर तरफ मौजूद हैं। इसके बावजूद मैं उमेश प्रधान जी से जरूर जानना चाहूंगा, उसके बावजूद आपको लगता है कि हिंदू आर्मी जैसा संगठन बनाने की जरूरत लगती है आपको? देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा आपको, हिंदू आर्मी संगठन कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं है। हम कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं और इसमें करीबन हम 60 से 70 लोग थे। जो लड़ाई हम अलग अलग लड़ रहे थे, तो हमने सबने मिलकर एक आयाम बनाया कि भाई ये लड़ाई जो है हमारी और अच्छी मजबूती से लड़ी जाए। उसके लिए हमने हिंदू आर्मी नाम रखा है। लड़ाई क्या है? अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, उसी के लिए लड़ रहे हैं। मुस्लिमों से लड़ रहे हैं आप? मुस्लिमों से लड़ रहे हैं? कब्जेदारों से, अवैध कब्जा जिन्होंने किया, अवैध कब्जेदारों से लड़ रहे हैं आप? अच्छा, तो इसलिए आपने इसलिए हिंदू आर्मी का गठन हुआ है? जी। अच्छा, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रुड़की जैसे जगह पर, जो कि हर समय शांति प्रिय हमेशा कहा जाता है कि तहजीब अच्छी है, जहाँ पर कभी कोई लड़ाई इस तरीके का नहीं होता है, सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें चलेंगी तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शहर की स्थिति बिगड़ेगी? देखिए, सारे काम जितने भी हम कर रहे हैं पूरे कानून का सम्मान रखते हुए कर रहे हैं। अभी जो पंचशील मंदिर है, इस पे कुछ बांग्लादेशी टाइप के अवैध लोग थे जिन्होंने करीबन 30-40 साल से कब्जा करके रखा हुआ था। उस मंदिर को पूरी तरफ से, चारों तरफ से कवर करके अवैध निर्माण तक कर दिया गया। तो इसमें हम तो कानून के साथ नहीं, आप कानून का साथ दे रहे हैं। मैं विशाल से जरूर एक चीज जानना चाहूंगा कि कानून के दायरे में आप काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं पर आती है तो एक नारा होता है, जय श्री राम बोले जाते हैं, या ये भी कहा जाता है कि हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। यहाँ तक कि जब अपोजिशन होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग होते हैं, अपोजिशन में जो लोग होते हैं वो ये बात भी कहते हैं कि साफ साफ कि भाई हिंदुत्व का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी ले रखा है, ये अपोजिशन कहती है। तो जब अपोजिशन ये बात स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है, या भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं आती है तो हिंदुत्व के मुद्दे को जरूर लेकर के आती है, तो ऐसी स्थिति में
रुड़की जैसे विधानसभा जहां पर विधायक भी हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके बावजूद भी आपको संगठन करके या कुछ ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, सड़कों पर उतरना पड़ता है, कारण क्या है? पहले तो मैं आपको बात बताऊं अखिलेश जी, मतलब हमारी जरूरत पड़ी क्यों? संगठन आप कह रहे हो कि पार्टी के होते हैं कि संगठन बनाने क्यों पड़े? हिंदू आर्मी संगठन रुड़की में है क्यों? पार्टी जब आती है, जब चुनाव लड़ती है तो जय श्री राम और हिंदुत्व पे लड़ती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो अपने हिंदुत्व के मुद्दे से हटके अलग बैठ जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो आज भी वही हिंदुत्व वाली बात चल रही है। एक है योगी जी है, हाँ, लेकिन हम सबकी विचारधारा एक नहीं मान सकते। अब हम कहने लगे कि प्रदीप बत्रा जी कांग्रेस विचारधारा से आए हैं, बाद में भाजपा ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा तो नहीं बदलेगी ना। विचारधारा नहीं बदलेगी। मैं कह रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के लिए तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के तो हो गया ना प्रधान जी। देखिए, विचारधारा ये शुरुआत से होती है। विचारधारा कोई टैबलेट नहीं है कि कैप्सूल खिलाया और विचारधारा बदल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। जब उनसे कभी कहता हूं मैं, संगठन के जो लोग हैं, कि भाई ऐसा कौन सी दवाई है जो भारतीय जनता पार्टी में कोई ज्वाइन करता है तो आप वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा को एक्सेप्ट कर लेता है? वो कहते हैं नहीं, हम कार्यशालाएं करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? विधायक जी को हटा देना चाहिए इस हिसाब से? विधायक जी को हटाना नहीं चाहिए। हाँ। जो है वो तो जनता करेगी उसका फैसला, भारतीय जनता पार्टी नहीं। हाँ। उसका फैसला तो हिंदुत्व करेगी, जिनके आधार हिंदुत्व क्या करेगी? सरकार बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी बार बार जब ये बात कहती है कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, तो आपको अलग से आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है? आप विधायक को साथ में ले लीजिए, आप विधायक जी को साथ में ले लीजिए, विधायक जी का समर्थन कर लीजिए। आप मुझे बताइए, कहीं हिंदू के साथ अत्याचार हुए हैं या कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ है? अभी लड़की का कत्ल हुआ था रुड़की में, 3 मोमडन ने कत्ल करे, विधायक जी आपको कहीं दिखाई दिए? या किसी और मुद्दे पे कभी विधायक जी ने कोई बयान दिया हो हिंदुत्व के लिए? जब वो बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व से है तो विधायक जी को कोई बयान बता दीजिए हिंदू विचारधारा से जुड़ता हुआ। नहीं, अगर आप जिस कत्ल की आप बात कर रहे हैं, वहां पर मुझे याद है कि देशराज करणवाल जी पहुंचे थे। देशराज करणवाल जी पहुंचे थे, लेकिन हमारे विधायक जी क्यों नहीं पहुंचे थे? लड़की का शव तो सिविल अस्पताल में था ना, बेटी तो सबकी थी ना, उत्तराखंड की थी, चाहे वो करणवाल जी के क्षेत्र की थी, लेकिन शव तो उसका रुड़की था ना, तो उन्हें देनी थी। नहीं, इसके बाद भी आप ये बताइए ना, वो खड़े कहाँ दिखे हिंदुत्व के लिए? एक भी जगह ऐसी बता दीजिए जिसमें वो हिंदुत्व का समर्थन करते हुए दिखे हों। नहीं, तो वो हिंदुत्व के खिलाफ भी तो नहीं करते। देखिए, कई बार मौन समर्थन भी तो हो सकता है। जरूरी है कि सड़क पे चिल्लाना ही समर्थन कहलाएगा? जब फिर क्यों चिल्लाते हैं जब चुनाव होते हैं? जब जय श्री राम क्यों चिल्लाया जाता है? फिर जब भी जय श्री राम मत चिल्लाइए, ये बताइए। नहीं, आपको जय श्री राम फिर उस टाइम पे आप मौन रखिए ना, फिर आप ये कहिए कि मुझे वोट दीजिए, आप जय श्री राम मत कहिए उस टाइम पे। तो आप एक बार विधायक जी से बात तो करें कम से कम किसी भी चीज को लेकर के, तब तो आपको दिखेगा कि हाँ वो चीज एग्जैक्ट निकल करके आ रही है। हम बहुत सारे मुद्दों पर गए, कई बार विधायक जी अंदर ही होते हैं पर होते नहीं है वहाँ पे। मिलने का समय नहीं होता विधायक जी के पास। हम खुद होते हैं और हम नहीं होते हैं। हाँ, होते हैं। हम गए हैं, लेकिन हम बाहर बैठे रहे, विधायक जी आए और निकल के अपना चल दिए। ये हमारे साथ हुआ है। तो आप दूसरी बार विधायक जी के पास जाओगे उस मुद्दे को लेके? हाँ, तो फिर जो रुड़की की जनता, आप ये कह रहे हैं कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की है ना साहब, ये तो एक्सेप्ट करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की है, हाँ। हम मानते हैं, लेकिन हर जो विधायक आ रहे हैं अब बाहर से, वो तो हिंदुत्व के नहीं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के ना, वो कांग्रेस के विधायक है। तो विधायक वो विचारधारा कांग्रेस का विधायक है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आपके। आए कहां से? वो मिलकर के उनके जीतने के वजह से ही उत्तराखंड में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। ये भी आप याद रखिए। इंग्लैंड से आप एक बच्चा मंगाइए, वो इंग्लिश बोलेगा, वो अंग्रेज कहा जाएगा, ना कि भारतीय, हो गया ना? उसकी विचारधारा क्या रहेगी? वही रहेगी ना। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए कि पार्टियों को दूसरी पार्टी से लेना नहीं चाहिए? फिर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये तो सही बात बता रहे हैं, क्योंकि ये जो इम्पोर्ट विचारधारा है ना, ये हमारी जो बीजेपी की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रही है। अच्छा, जो इम्पोर्टेड विचारधारा है जो आप कहीं से लेकर के आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे खतरा पैदा कर रही है जी। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, जो आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये अलग तरीके का पूरा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदीप बत्रा विधायक जी हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? प्रदीप बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन
हिंदुत्व से उनकी विचारधारा मैच नहीं खाती है, प्रदीप बता क्योंकि उनकी नाक के नीचे पंचशील मंदिर पे इतना बुरा हो रहा है, वहाँ पे लोगों ने व्यापार का अड्डा बना दिया है, शादियां हो रही है, वहाँ पे मीट मच्छी खाया जा रहा है, कुत्ता। क्या विधायक जी को दिखा नहीं? विधायक जी का कार्यालय उसके जस्ट बगल में, विधायक जी कितने चक्कर लगते हैं, विधायक जी को नहीं दिख रहा था कि वहाँ पे व्यापारीकरण हो रहा है उसका? तो विधायक जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये बताइए आप। नहीं तो देखिए, जरूरी नहीं है ना कि हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ा जाए। वो प्रेम से अगर कोई काम कर रहे हैं तो गलत क्या है? नहीं, लीगल एक्शन तो सौम्य स्वभाव, उनका सौम्य स्वभाव है, वो सौम्य स्वभाव को लेकर के अगर जनता के बीच जा रहे तो गलत क्या है? सौम्य स्वभाव से आप अपने आदर्शों का, जो आपकी आस्था है उसका अपमान थोड़े ना करवा लोगे। मतलब किसी ने मंदिर पर कब्जा कर लिया, वहाँ मांस मच्छी खाया जा रहा है, कुत्ते पड़े हैं, तो अपने सौम्य स्वभाव की वजह से आप। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, देखिए सोना कितना भी कीमती क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो कान में पहनने के बाद में कान को तोड़ रहा है तो आप उसको निकालना ही पड़ेगा, आप उसको पहनने नहीं ले सकते, ये मजबूरी है, ठीक है। एक सौम्य स्वभाव से ये नहीं हो जाता कि हिंदुत्व की गारंटी हो जाती है या वो हिंदुत्व के लिए खड़े हैं या मौन समर्थन है। देखिए जब बच्चे को भूख लगती है ना तो वो रोता है, ठीक है, वो माँ समझती है कि वो दूध के लिए बच्चा रो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको पता भी तो होगा हर चीज़ के, हमारे न्यूज में भी आती है, वैसे भी आती है, पर वो हमारे साथ कभी खड़े नहीं हुए आज तक, बहुत सारे मुद्दे हुए। नहीं पर अगर बीजेपी को वोट मिलता है, जनता के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बीजेपी को जो वोट मिलता है कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व वाला एक पक्ष रहता है जनता के मन में। विकास एक मुद्दा होता है, पर विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं देखिए मेरी बात सुनिए, एक थॉट जनता में होता है कि हाँ हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दिया जाता है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता अगर जनता वोट कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज, विधायक जी के अंदर वो चीज एग्जिस्ट करती होगी, तभी तो वोट दिया था मोदी जी को हिंदुत्व के लिए, बत्रा जी को नहीं दिया था। नहीं, बत्रा जी लड़े ना, लड़े तो बत्रा जी नहीं। देखिए अब की बार तो कोई भी खड़े हो जाता, अब की बार इस चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाता, बेशक आप किसी को भी खड़ा कर देते वो भी जीत जाता। ऐसे बहुत सारी चीजें, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया, वो भी इस बार के चुनाव में निकले थे। नहीं, पर वो उस तरीके के व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि पहले ऑलरेडी विधायक थे, समझिए मेरी बात को, वो विधायक थे, विधायक कांग्रेस के थे, वहां से फिर वो देखिए मेरी बात सुनिए, हारे हुए कैंडिडेट नहीं थे वो। मेरी बात सुनिए, मैं आपको इस बात कि वो किसी को भी खड़ा करते, वो किसी का मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा, अगर बत्रा जी को विश्वास था कि मैं दोबारा जीतूंगा तो कांग्रेस से क्यों नहीं लड़े? ये सवाल कुछ मेरे से सवाल उन्होंने किया, ये सवाल मैं जनता के लिए छोड़ देता हूं कि अगर उनको इस बात का विश्वास था कि वो जीत सकते हैं तो वो कांग्रेस से क्यों लड़े, क्योंकि हो सकता है कि अचानक परिवर्तन, विचार परिवर्तन भी होता है, नहीं, या हो सकता है, लेकिन 9 विधायक एक साथ आए थे। एक बात आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 9 विधायक एक साथ आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने ही एक्सेप्ट किया था। देखिए मेरी बात सुनिए, 9 विधायक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस चुनाव में जैसा कि मैंने बोला कि अगर इस चुनाव में बीजेपी किसी को भी कैंडिडेट उतारती तो वो जीतता, 100% जीतता। चलो आप इस बार की आप बात कर रहे हैं कि मोदी लहर थी या मोदी की वजह से लोग जीत गए, कोई भी लड़ता तो जीत जाता। आपको क्या लगता है अभी जो 2022 के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें क्या लगता है, क्या बीजेपी से लड़ने वाले हर एक मेंबर जीत जाएंगे आपको लगता है, या अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है? आपके देखिए अब की बार तो आपके हिसाब से मोदी लहर खत्म हो चुकी है? अब की बात मैं बता देता हूँ, मोदी लहर अभी भी बरकरार है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अब की बार जीतेगा वो जो हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ेगा। तो बीजेपी का व्यक्ति ही तो हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हिंदुत्व देखिए, बीजेपी तो हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगी। ये कोई राइट नहीं है कि बीजेपी का व्यक्ति होगा तो हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ेगा, ये कोई आप इसे गारंटी करते। आपने कहा कि बीजेपी ने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है, हिंदुत्व का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है, किसी पार्टी ने ले रखा है। हिंदू अपने उसमें खुद आ जाते हैं, खुद लड़ता है, ठीक है, अपनी लड़ाई। मैं कह रहा हूँ कि जो आप ये इस बात से आप कह रहे हैं कि कोई भी जो हिंदुत्व के लड़ेगा उसको वोट मिलेगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी तो उसी विचारधारा को लेकर चलती है, तो लोग उनको वोट करेंगे ना, और किसको वोट करेंगे? और जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो तो हिंदुत्व की बात करेगा ही करेगा। अब की बार इंपोर्ट किया हुआ नहीं चलेगा, इंपोर्ट किया हुआ नहीं चलेगा, लेकिन ऑलरेडी इंपोर्टेड है अगर मान लीजिए, तो वो तो विचारधारा अपना चुके हैं ना। उसका फैसला अब की बार जनता कर देगी, 2022 में उसका जनता फैसला। वो तो जनता तो एक्सेप्ट कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। योजना में मोदी लहर में एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब जनता को पता चल गया है कि विधायक जी कितने दिखे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे और कहाँ खड़े हुए हैं। अगर आप
दो तरीके से अगर आप देखते हैं कि विधायक प्रदीप बत्रा जी लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आप कह रहे हैं कोई और भी अगर लड़ेगा, अगर मान लीजिए हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो आप तो वही वोट्स जो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला था आप उसी में बंटवारा कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए, बंटवारा हो क्या कुछ भी हो, हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम भी पब्लिक ही हैं, ठीक है, बिल्कुल, और पब्लिक के बीच में बैठते भी, आते भी, जाते भी हैं। अब की बार मैं बता रहा हूँ कि चुनाव वही जीतेगा जो हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा। चलिए, ये एक बहुत बड़ा विषय निकल के आया कि अब की बार वही जीतेगा जो हिंदुत्व को लेकर के चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप बत्रा जी भी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर के होती है, फिर विकास के मुद्दे पे भी बात होती रहती है पैरेलली। अब देखना ये होगा कि 2022 में क्या होने वाला है। सबके अपने अपने थॉट्स हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं दो लोग जो कि प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उमेश प्रधान जी, दूसरी तरफ विशाल गोस्वामी जी हैं जो प्रदेश महासचिव है हिंदू आर्मी के। इन दोनों लोगों से हमने चर्चा की हिंदुत्व को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को क्लब करके हमने समझने और समझाने की कोशिश की, और रुड़की विधानसभा में क्या इन सब चीजों का कुछ असर होने वाला है, नहीं होने वाला है, इस पर भी हमने चर्चा की। आप इन सभी सेगमेंट्स को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक अगर आप इससे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी जो भी खबरें रहेंगी रुड़की विधानसभा संबंधित, हरिद्वार जिले संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित, तो वो आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। आप दोनों लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने जो समय दिया। और मुझे लगता है कि अब जनता के ऊपर हम ये सवाल जरूर छोड़ देते हैं कि क्या लगता है आपको कि हिंदुत्व के और भारतीय जनता पार्टी विधायक को लेकर के जो भी सवालात हमारे थे हमने किए, इन जवाबों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जवाब आप जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।